वेलकम टू कादिमनी किचन। और आज मैं आपके साथ वेज रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैंने बहुत ही आसानी से बनाया है और आप भी इसे अपने घर में बनाइएगा। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को देखना स्टार्ट कर दिया है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटोरी से मेजर करते हुए 3 कटोरी मैदा लिया है। इसके बाद हमें 2 टेबल स्पून ऑयल को ऐड करना है इसमें। तो देखिए अब मैं यहाँ पर सॉल्ट को ऐड कर रही हूँ। अब ये जब ऐड हो जाए तो इसे पहले मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हल्के हल्के पानी के साथ इसे गूंथना है। जैसे हम आटे का डो बनाते हैं वैसे ही पानी आप थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, क्योंकि इसे बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना है हमें। तो देखिए इस तरह से ये डो तैयार हो गया है और इसे कम से कम 2 मिनट तक अच्छी तरह से मैश करना है। जैसे मैं इसे मैश कर रही हूँ हथेलियों से दबा दबा कर। तो ये देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से मैश करने के बाद मैं इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए एक बर्तन में ढक कर रख दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ढक कर रख दिया और जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ये मस्टर्ड ऑयल है। इसमें मैंने ½ टी स्पून जीरा ऐड किया और साथ ही मैं यहाँ पर 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च लूँगी। तो अब मैं हरी मिर्च को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करूँगी। वो मैं 1 टीस्पून यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें मसालों को ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जीरा पाउडर ऐड किया, ये हल्दी पाउडर और किचन किंग मसाला इसको मैंने ऐड किया है और सभी की क्वांटिटी मैंने ½ टीस्पून लिया है। हाँ, हल्दी को मैंने 2 पिंच ही रखा है, ज़्यादा हल्दी का यूज नहीं करना है हमें। तो अब मैं यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल कर लिया था, उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो देखिए बॉयल करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया था। मैश किया हुआ ही आलू यहाँ पर ऐड करना है। तो इसे देखिए मैं मसालों के साथ मिक्स कर रही हूँ और जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें सॉल्ट को ऐड करूँगी। सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार आप यहाँ पे यूज करिएगा। तो मैं यहाँ पे ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा ये स्टफिंग वाला मसाला बनके तैयार हो गया है। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए जब तक ये ठंडा हो रहा है हम आटे की रोटी बना लेते हैं। अब इस आटे की हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। सबसे पहले सूखा आटा ले लेते हैं, जैसे हम रोटी बनाते समय सूखा आटा लेते हैं उस तरह। देखिए मैं यहाँ पे मैदा ली हूँ। तो चलिए अब इसको एक साइड रखते हैं और छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं। तो देखिए मैंने एक बड़ा लिया लोई और उसमें से छोटे छोटे पार्ट किया है मैंने। जैसे एक लेमन होता है, बड़ा लेमन, उसी के साइज का आपको रखना है। बहुत बड़ी रोटियाँ नहीं बनानी है हमें। तो चलिए अब इसको तैयार कर लेते हैं रोटी के शेप में। इस तरह से हमें आटे को लगाकर इसकी रोटियां बना लेनी है। ये चिपके ना चौके पे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी साइज इतनी बड़ी हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम तवे पर रख देते हैं सीखने के लिए। तो यहाँ तवा देखिए गरम था, मैंने उस पर ये रोटी डाल दी है और इसे सेकने देते हैं। बहुत ज़्यादा हमें जलाना नहीं है, रोटी को अच्छी तरह से सेकना है। तो देखिए मैंने इसे टर्न कर दिया। अब दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से सेक लेना है। जब ये दूसरी साइड से भी सिक जाएगा तो मैं इस पे देखिए ये थोड़ा सा बटर रख कर इसे अच्छी तरह से इस पे सेकूंगी कि अगर इसमें थोड़ा सा भी कच्चापन रहे रोटी में तो वो सही से
सिक जाए। तो रोटी तो अब सिक चुकी है, इस रोटी को हम हटा लेते हैं और इसी तवे पर जो मैंने आलू का मसाला बनाया है उसको भी मैं थोड़ा सा सीख लूँगी। तो पहले आलू का मसाला ले लेते हैं और इसको हम शेप दे देते हैं। शेप हम इसको सिलेंडर शेप देंगे। देखिए इस तरह से दोनों हाथों में दबाकर इसका शेप बनाना है। हाँ, मसाला ध्यान रखिएगा कि ये ठंडा ही रहे, नहीं तो हाथ आपके जल जाएंगे। तो मसाला ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसका ऐसा शेप बना लिया है। तवे पे मैंने बटर को डाला और अब मैं इस पर ये मसाला रख दूँगी आलू का। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो ये क्रंची भी हो जाएगा, और क्रंची जो आलू की टिक्की होती है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरी टिक्की को भी इसी तरह तवे पर रख देती हूँ बटर के साथ। तो इस तरह से इसे हमें टर्न कर लेना है और लगभग इसको सेकने में 5 मिनट मुझे लगे थे। तो देखिए ये धीरे धीरे टिक्की सिक चुकी है और इनका कलर भी आप देख लीजिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इस टिक्की को इस तवे पर से हटा देती हूँ और कुछ बारीक कटे हुए जो सब्जियां हैं उनको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज। इनको 1 मिनट तक हमें इसी तवे पर फ्राई करना है। प्याज आप इन सब्जियों के साथ नहीं ऐड करिएगा, थोड़ी देर बाद इनको ऐड करिएगा, क्योंकि प्याज जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और हमें सब्जियों को भी क्रंची रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं प्याज को ऐड कर रही हूँ और प्याज को ऐड करने के बाद 15 से 20 मिनट तक हमें इसे सेकना है तवे पर इस तरह से। और जब ये इस तरह से सिक जाए तो हमें तवे पर से हटा लेना है। तो अब ये फ्राई हो गया, अब इसे मैं तवे पर से हटा देती हूँ। तो चलिए अब फाइनली हम इसके स्टफिंग को तैयार करते हैं जो हमें इसमें भरना है रोटी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेजवान सॉस को पहले लगा दिया है, इस तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है। सेजवान सॉस नहीं है तो नॉर्मली टमाटो सॉस का भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए अब मैं इस पर आलू की टिक्की को रखूँगी और जो ये सब्जियां थी जिनको मैंने फ्राई किया था उसको मैं इस पर रख कर अब इसकी फोल्डिंग बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपको टिश्यू पेपर या फॉयल पेपर से इसे रैप कर देना है। देखिए इस तरह से मैं फिर से आपको एक बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी ली और उस पर इस तरह से सॉस को लगाया और अब इसको इस तरह फॉयल पेपर के ऊपर रख देना है। पहले से आप फॉयल पेपर रख कर ही करिएगा। चलिए इस पे मैंने ये आलू की टिक्की रखी, सब्जियों को रखा। अब इसे मैं फोल्ड करके फॉयल पेपर से रैप कर दूंगी। तो इस तरह से इसे फोल्ड करना है। फॉयल पेपर या टिश्यू पेपर से रैप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये रोटी खुलने के चांस बहुत रहते हैं और फिर अगर रोटी ये खुल गई तो फिर आपका वेज रोल पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए वेज रोल बनाते समय जितना हमें सारे इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है वैसा ही हमें इसकी सर्विसिंग का भी ध्यान रखना है कि जब हम इसे खाने के लिए दें तो इस तरह फोल्ड करके दें। तो यहाँ पे देखिए ये वेज रोल फाइनली तैयार हो गया है। इसे टेस्ट करके आप बताइएगा कि ये कैसा बना है। ये आप तभी बता सकते हैं जब आप इसे बनाएं। हाँ, आप जब भी बनाइएगा इसे तो अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को अब तक देखा उसके लिए थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।